है। सोनम ने किडनैपिंग की बात कही है, सूत्र ये बता रहे हैं। किडनैपिंग के बाद गाजीपुर छोड़ने की भी बात कही है सोनम ने। सोनम का बड़ा बयान, पहला बयान आया है। सोनम ये कह रही है कि किडनैपिंग के बाद गाजीपुर उसे छोड़ा गया है। गिरफ्तारी के बाद सोनम का पहला बयान आया। हालांकि वो ज्यादा किसी से बात नहीं कर रही है, न खाना खा रही है, कुछ भी नहीं कह रही है। बस उसने कुछ कहा तो इतना ही कहा कि वो आरोपी नहीं पीड़ित है, बल्कि उसने ये तक कहा कि किडनैपिंग हुई थी। किडनैपिंग के बाद गाजीपुर उसे छोड़ा गया। ये बात सोनम कहती नजर आ रही है। सोनम ने राजा की सुपारी दी, जो जानकारी मिली। और सोनम जो है राज कुशवाहा नाम के शख्स से प्यार करती थी, जो सोनम के पिता के कारोबार में एक नौकर की तरह काम करता था। और यहां पर शादी के बाद जब दोनों गए, बहुत सारी चीजें हुई। और अब देखिए बड़ी खबर ये आ रही है, पहला बयान आया है सोनम का, और उसने कहा है कि वो आरोपी नहीं है, बल्कि वो पीड़ित है। इंदौर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सोनम के पोस्टर जला दिए गए हैं। राजा रघुवंशी के घर के बाहर ये पोस्टर लगे हुए थे। राजा के घर वालों ने पोस्टर जला दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुस्से में है, आक्रोश में है। मां का ये कहना है कि जो भी आरोपी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इतना ही नहीं, राजा रघुवंशी की मां ने बोला कि जिसने भी मेरे बेटे की हत्या की है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए सोनम के पोस्टर को जला दिए गए हैं। राजा रघुवंशी के घर के बाहर ये पोस्टर लगे थे और उसमें लिखा हुआ था 15 दिन बीत चुके हैं, 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक घर के द्वार नहीं देखे हैं। इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे राजा रघुवंशी के घर के बाहर। हालांकि यहां तक कि जो जानकारी देने वाला है उस पर इनाम तक घोषित कर दिया था। राजा के बड़े भाई ने इसकी जानकारी भी दी थी। 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जो सूचना देगा उसकी जानकारी गुप्त रखने की बात कही गई थी। लगातार ससुराल वालों की तरफ से चिंता जो है जताई जा रही थी, लेकिन जब ये खबरें सामने आई तो ये देखिए गुस्सा। जो सोनम की तस्वीर है, सोनम के पोस्टर है, उसे जला दिए गए हैं। राजा के घर वालों ने ये पोस्टर जला दिए हैं। ये 2 तस्वीर आप देखिए। अब 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि क्या हो रहा है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, चौथे की तलाश जारी है। राज कुशवाहा, आकाश और विशाल चौहान, ये 3 पकड़े गए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, बीना से आ रही है। बीना से चौथा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। बीना से चौथा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। चौथा आरोपी आनंद गिरफ्तार हो गया है। बसारी गांव में आनंद छिपा हुआ था। मेघालय पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद की तस्वीर देखिए, आनंद को भी देखिए। 3 तस्वीर तो हमने आपको दिखाई ही थी पहले, राज, विशाल। अब ये आनंद को भी देखिए आप। आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से ही अपने घर में छिपा हुआ था। सोनम के पोस्टर एक तरफ जलाए गए हैं, राजा के घर वालों ने गुस्से में आकर पोस्टर जलाए हैं। तो बीना से चौथा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। चौथा आरोपी आनंद, इसका नाम बताया जा रहा है, बसारी गांव में छिपा हुआ था। अब पूछताछ का सिलसिला जब शुरू होगा तो फिर हर मुद्दे से पर्दा हटेगा, हर सस्पेंस से पर्दा हटेगा। खुलासे हो रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आनंद चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। ये तस्वीर देखिए, आनंद को भी देखिए। ये 4 लोग एक साथ थे। पूरा हत्याकांड शिलांग में ही हुआ था। इंदौर पुलिस ने कहा है सोनम रघुवंशी को शिलांग पुलिस लेकर जाएगी। शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी से पूछताछ करेगी। तो फिलहाल पूछताछ का सिलसिला जब शुरू होगा तो बहुत कुछ सामने आएगा। मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंचेगी और 4 बजे तक करीब गाजीपुर पहुंचने की जानकारी मिल रही है। मेघालय पुलिस क्योंकि इस पूरे मामले में जांच करेगी। पुलिस कस्टडी में अब सोनम है, सोनम से पूछताछ होगी। पहला बयान जो सोनम का आया उसमें सोनम ने यही बोला कि वो आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है, उसकी तो किडनैपिंग हुई है। राज कुशवाहा की भी तस्वीर सामने आई है, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो कि सोनम का बेहद करीबी है। और अब मेघालय पुलिस जो है गाजीपुर जब पहुंचेगी तो और भी बातें सामने आएंगी। करीब 4 बजे तक गाजीपुर पहुंचेगी मेघालय पुलिस। पुलिस कस्टडी में सोनम है। सोनम से लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन सोनम की हालत अभी इसीलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। जब वो रात में आई थी ढाबे के पास भी, ढाबा मालिक ने बोला कि वो घबराई हुई थी, सहमी हुई थी। और उधर राजा रघुवंशी की भाभी ने सोनम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक बड़ी खबर और बता दें आपको,
एक और बड़ी खबर आ रही है। राजा रघुवंशी की भाभी ने सोनम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा की दोनों भाभियों ने सोनम पर शक जताया है और कहा कि उन लोगों की सोनम से ज्यादा बातचीत नहीं थी, वो अपने मायके से ही शिलांग गई हुई थी। सोनम ससुराल से नहीं गई थी हनीमून पर, बल्कि मायके से ही सीधे हनीमून पर निकली थी, ये उनकी भाभियों ने भी कहा है। इस वक्त हमारे साथ में राजा रघुवंशी की बड़ी जो भाभी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन रघुवंशी की पत्नी हैं और आपके जो पति हैं लगातार सर्च ऑपरेशन में थे, राजा को तलाश रहे थे। बाद में राजा का शव मिला, ये पुष्टि हुई कि राजा की हत्या हुई थी और अब तो इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। हाँ, अभी सुनने में तो यही आ रहा है कि उसको कोई राज कुशवाहा करके उसके ऑफिस में कोई काम करता था, तो उसके साथ ही मिलके उसने पूरा प्लान किया था। मतलब सोनम ने पूरा प्लान उसके साथ मिलके ही किया था। और अभी मतलब जब तक वो नहीं बोल देती तब तक पूरा विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी कुछ अभी मतलब सिचुएशन ऐसी है कि अभी किसी भी चीज़ पे अब कैसे विश्वास करें। टिकट किसने बुक कराई थी? टिकट तो सोनम ने ही बुक करवाई थी और राजा भैया को भी 2 दिन पहले ही पता चला था कि मैं मेघालय जा रहा हूँ। जगह समय टिकट सब तय सोनम ने किया। हाँ, सारी चीज़ें सोनम ने करी थी। सब सोनम ने हाँ। किया। सोने की चेन भी बोली थी पहन कर आना। हाँ, वो तो राजा भैया ने अभी मैंने मतलब अभी 1-2 दिन पहले ही रिकॉर्डिंग में सुना मम्मी के फ़ोन में कि राजा भैया बोल रहे कि मम्मी सोनम ने कहा है कि सोने की चेन और अंगूठी पहन के आना। तो फिर राजा भैया ने हमसे यहाँ पे मतलब निकले थे जब मना कर दिया था कि मैंने नहीं लिए, पर रास्ते में जाके बोलते कि सोनम का फ़ोन आया था इसलिए मैंने रख ली मेरे साथ, और वो लेके गए थे सोने की चेन और 2 अंगूठियाँ थी। अच्छा, ये तो मान सकते हैं भाभी कि सब कुछ प्लान हुआ था, प्लानिंग के तहत चल रहा था सब कुछ। हाँ, है तो पूरी प्लानिंग, क्योंकि जब मतलब जिस रास्ते पे कोई नहीं रहता उधर दो रास्ते, शायद हमने ऐसा सुना था। सोहरा से जहाँ उन्होंने होटल ली थी ना, वहाँ 2 रास्ते थे। एक ऐसा शॉर्टकट था तो वो उधर से ही गए थे, और उधर ऐसा बोल रहे थे कि उधर वो सुनसान जगह थी, और जो एक रास्ता था थोड़ा लंबा था वो ऐसी जगह थी वहाँ सब आते जाते हैं। आज लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, अगर कुछ जानकारी आई तो उस वक्त तो एक तो आपके देवर की, राजा की लाश वहाँ पे मिली थी, अंतिम संस्कार हो चुका। अब सोनम का नाम आ रहा है सामने कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या करवा दी। अभी मीडिया में तो पूरे में सोनम का ही नाम आ रहा है, अभी अपन नहीं बोल सकते कि कौन है, बाकी अभी तो पूरा शक के घेरे में वही है। और अगर उसका हाथ हो तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। हमारे घर का बच्चा गया तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसका हाथ हो इस चीज़ में तो। अच्छा, जब आप घर की बहू हैं, बड़ी बहू हैं, जब सोनम यहाँ पे आई थी व्यवहार कैसा था, कैसा लगा था आपको? नहीं, मैंने तो उससे ज़्यादा कुछ बात करी ही नहीं। ये जेठ का महीना चल रहा था, हम उसको नीचे कम रखते थे, वो नीचे थोड़ी देर आती थी फिर रूम में चली जाती थी, बाकी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई हम दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई? नहीं। ऐसा कुछ लगता था आपको कि परिवार से कुछ वो अलग रहना चाहती हैं, शांत है, चुप है, मन में कुछ चल रहा, कुछ ऐसा एहसास होता था नई नवेली बहू को देख कर घर में? नहीं, अब अभी तो 4 दिन तो रह के गई थी, ऐसा कुछ तो अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते अपन। हाँ। थोड़ा उसको जानते पहचानते थोड़े दिन रहती तो अपन बता सकते थे कि वो कैसी क्या है। घर के लोगों से उस समय मिलना जुलना शुरू हुआ था कि या बिल्कुल अपने आप को अलग कर रखा था उस समय? नहीं, उस टाइम ज़्यादा मिलना जुलना किसी से नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, 4 दिन रह के गई थी, मतलब ज़्यादा मिलना जुलना, ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं हुई थी उसकी। जब यहाँ से वो हनीमून पे जा रही थी तो कुछ आपसे बातचीत किया था, कुछ आपसे? वो उसके घर से हनीमून पे गई थी, यहाँ से नहीं गई थी। वो अपने घर से गई थी और राजा अपने घर से गया था। अच्छा, मतलब वो जो पंडित जी ने कहा था कि मुहूर्त अलग है, उसके पहले वो चली जाना, फिर अचानक से, हाँ, ये सब बातें जो सामने आई थी। अच्छा, वो अपने घर से वहाँ से आई थी, तो यहाँ से वो अपने एयरपोर्ट पहुँची अपने घर से? जेठ का महीना चल रहा था तो हम उसको लेके नहीं आए थे कि अमावस के बाद में लेके आएंगे, तो उनका प्लान पहले ही हो गया, पता नहीं क्या, तो वो वहाँ से चली गई थी एयरपोर्ट पे और राजा अपने घर से एयरपोर्ट पे गया था।